भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए। नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है और वह आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। कुदरत जब किसी के साथ किए गए धोखे की सजा देती है तो याद रखना, बोलने लायक तो दूर, इंसान को रोने के काबिल भी नहीं छोड़ती है। भगवान जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र की हर पल की कीमत अदा होगी। बस प्रभु पर अटूट विश्वास रखिए। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद देगा। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। जिस तरह सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है, जब जिसका वक्त आता है वो तभी चमकता है। कोई आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कार्यों से दें, क्योंकि कार्य की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज्यादा प्रखर होती है। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में इतने अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाते हैं उन्हें इसका पता ही नहीं चलता। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जन्म हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए ये पता ही नहीं चलता। पर समर्थवान राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट कर कर किसी की आत्मा को ना दुखी करें। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या फिर धोखा। यदि कोई आपका भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले अपनी अंगुली पर ही लगाना पड़ता है। भगवान कहते हैं, कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा, परंतु तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करते हो। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। जिस तरह भगवान कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों को जीत सकते हैं। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता है, पेड़ हमेशा जड़ काटने से ही सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार मिट जाता है, ठीक वैसे ही सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का नाश हो जाता है और सभी वस्तुएं अपने वास्तविक स्वरूप में दिखने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन,
सफलता और असफलता के मोह को त्याग कर अपने कर्म को पूरे मन से करो। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और ना ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति प्रकट हो। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ऑन कर दें, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। प्रेम और पसंद दोनों में क्या अंतर है? इसका सबसे सुंदर जवाब भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। उन्होंने कहा, यदि तुम एक फूल को पसंद करते हो तो तुम उसे तोड़कर रखना चाहोगे, परंतु यदि आप उस फूल से प्रेम करते हो तो तोड़ने की बजाय रोज उसमें पानी डालोगे ताकि फूल मुरझाए ना। जिसने भी यह राज को समझ लिया, समझो उसने पूरी जिंदगी को ही समझ लिया। अपने से ऊपर वालों को देखो तो लगता है कि कुछ भी नहीं है हमारे पास, परंतु अपने से नीचे वालों को देखोगे तो लगता है बहुत कुछ है हमारे पास। जिंदगी में जो मिला है उससे कभी भी उदास ना हो, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए वही चुना है जो हमारे लिए खास है।